नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है पूर्व चीफ जस्टिस वी आर गवई जी को लेकर। वी आर गवई जी का जो कार्यकाल रहा बहुत ही शानदार रहा। कई मामलों में वी आर गवई जी की बातों से देश की तमाम जनता सहमत नजर आई और कई मामलों में देश की जनता ने बी आर गवई को कहीं ना कहीं आलोचित भी किया। खास करके मनुवादियों ने, संविधान विरोधियों ने आलोचना की। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा वी आर गवई जी जब रिटायर हो गए हैं तो इनको लेकर के एक खबर सर्कुलेट हो रही है कि क्या बी आर गवई जी राजनीति में आएंगे, क्या बी आर गवई जी कोई सरकारी पद स्वीकार करेंगे। राजनीति को लेकर बी आर गवई जी ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। आपको याद होगा बी आर गवई जी ने कहा था कि अगर हम रिटायरमेंट लेंगे तो कोई सरकारी नौकरी नहीं करेंगे, सरकार के दबाव में कोई काम नहीं करेंगे, राजनीति में भी नहीं आएंगे। लेकिन बी आर गवई जी अब पलटते हुए नजर आ रहे हैं। वी आर गवई जी ने अभी हाल में ही इंडिया टुडे के इंटरव्यू में बयान दिया है। उस बयान के बहुत सारे मायने निकाले जा रहे हैं। दोस्तों, वी आर गवई जी का बयान क्या है उस पर भी मैं बात करने वाला हूं। वी आर गवई जी के कार्यकाल को लेकर आपकी क्या राय है? नए सीजीआई जो बने हैं सूर्यकांत जी, इनको लेकर क्या राय है? आप लोग अपनी राय को जरूर बताइएगा। वी आर गवई जी ने क्या कहा? सीजीआई रहते किसी नेता या अधिकारी ने दबाव डाला? वी आर गवई जी ने कहा नहीं। पूर्व चीफ जस्टिस वी आर गवई का जवाब सुन लीजिए, नहीं बोला था इसमें। अदालतें राजनीतिक लड़ाई का अखाड़ा नहीं है। किन दो मामलों का जिक्र सीजीआई वी आर गवई ने कही है बड़ी बात। मतलब वी आर गवई जी ने कहा कि जो अदालत है वो राजनीतिक मामलों में लड़ाई का अखाड़ा नहीं है। और वी आर गवई जी ने पहले भी कहा था गवर्नर का पद स्वीकार नहीं करूंगा, राज्यसभा जाना पसंद नहीं करूंगा। और रिटायरमेंट के बाद राजनीतिक एंट्री पर इन्होंने क्या बोला है हम इस पर बात करेंगे। मैं गवर्नर का पद रिटायरमेंट के बाद राजनीति में आने पर गवई जी से क्या पूछा गया। गवई जी को एक बार बदनाम भी किया गया कि गवई जी हिंदू विरोधी हैं और इस पर गवई जी ने कहा कि मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं। और वैसे भी बी आर गवई जी ने साफ कह दिया है कि भैया कि हम सरकारी नौकरी नहीं करेंगे, यानी कि राज्यपाल नहीं बनेंगे, डायरेक्ट राज्यसभा नहीं जाएंगे। लेकिन जब इनसे सवाल पूछा गया तो इन्होंने बोला कि देखो गोल गोल घुमाया। गोल गोल घुमाने का मतलब राज्यसभा तो नहीं जाएंगे, गवर्नर नहीं बनेंगे, लेकिन वी आर गवई जी कहीं ना कहीं राजनीति में आने के संकेत छोड़ गए हैं। राज्यसभा वाली नहीं, पॉलिटिकल जो चुनावी लड़ाई जनता के बीच होती है, इसमें बी आर गवई आने वाले समय में आ सकते हैं। इसको लेकर के वी आर गवई जी का पूरा बयान सुनिएगा। देख सकते हैं जस्टिस गवई रिटायरमेंट के बाद इंडिया टुडे को इंटरव्यू दे रहे थे। उस दौरान सवाल किया गया, आपने कहा था कि आप रिटायरमेंट के बाद जॉब नहीं लेंगे, यानी कि सरकारी पद स्वीकार नहीं करेंगे। क्या इस बात की संभावनाएं हैं कि आप राजनीति में आ सकते हैं? इस पर उन्होंने कहा फिलहाल मैंने इसके बारे में नहीं सोचा है। डायरेक्ट नहीं में नहीं जवाब दिया इन्होंने, इसके बारे में नहीं सोचा है। मैं अभी बस शांति में हूं। मैंने अभी कुछ नहीं करने का फैसला किया है और यही मानता हूं कि आपको आज के हिसाब से जीना चाहिए। आगे कहा, जहां तक मुझे लगता है मैं किसी भी ट्रिब्यूनल के प्रमुख का पद स्वीकार नहीं करूंगा, मैं कोई गवर्नर का पद स्वीकार नहीं करूंगा, मैं राज्यसभा में नॉमिनेटेड पद स्वीकार नहीं करूंगा। मैं बहुत साफ हूं। यानी कि बी आर गवई जी ने कहा है जो नॉमिनेट किया जाता है, जो ट्रिब्यूनल बनाया जाता है, जो कोई अध्यक्ष बनाया जाता है, इन सब चीजों को स्वीकार नहीं करूंगा, इतना बोला है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, इन्होंने कहीं ना कहीं उस बात को छोड़ दिया जिस बात को लेकर प्रश्न पूछा गया। प्रश्न पूछने का साफ मतलब है
कि इनसे पूछा गया कि क्या आप राजनीति में आएंगे। हो सकता है इलेक्टोरल मतलब जहां पर जनता चुनती है उस राजनीति में बी आर गवई जी आने वाले समय में आपको देखने को मिल सकते हैं। बी आर गवई जी के कई फैसले बहुत ज्यादा सक्रिय भी रहे, बहुत ज्यादा वायरल भी हुए और प्रशंसा योग्य रहे। बी आर गवई जी ने एक फैसला दिया था बुलडोजर पर, बुलडोजर एक्शन पर। बहुत सारे अधिकारी किसी के दबाव में आकर के, किसी की दुश्मनी अगर किसी से होती है तो अधिकारियों का लाभ उठा करके मिल करके बुलडोजर चलवा देते हैं। तो इस पर बी आर गवई जी ने कहा था कि अगर बुलडोजर चला तो पैसा उन्हीं से वसूला जाएगा अगर हमारे पास मामला आ गया। अधिकारियों को सख्त चेतावनी बी आर गवई जी ने दी थी। दोस्तों, पूर्व सीजीआई ने कहा है कि सीजीआई ने कहा है कभी पॉलिटिकल प्रेशर आया, उन्होंने बोला नहीं आया भाई। इन्होंने आगे कहा कि हमने नागरिकों को बोलने की आजादी दी, बेझिझक नागरिकों को बोलने की आजादी दी। उन्होंने कहा इसमें परिवार का क्या गुनाह है, सरकार खुद दोषी है। अगर दोषी का फैसला सरकार करती है तो अदालत से किस लिए है। बुलडोजर जस्टिस पर पूर्व सीजीआई गवई ने बहुत कुछ लताड़ा था बुलडोजर वाली सरकारों को लेकर के, तो इनकी प्रशंसा आज भी हो रही है। इन्होंने आगे कहा, वोट चोरी पर कहा, पद छोड़ते ही वोट चोरी विवाद पर खुलकर बोले पूर्व सीजीआई। कहा कोर्ट को राजनीतिक लड़ाई का जरिया नहीं बनाना चाहिए। बुलडोजर कार्यवाही पर कानून का उल्लंघन करने वाले अफसरों पर अवमानना की कार्यवाही हो सकती है। इस पर भी बी आर गवई जी ने अपनी बात रखी। वहीं पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा जूता फेंकने की घटना। सोचिए, मनुवादी जो बी आर गवई से चलते हैं, जो ये नहीं चाहते हैं कि देश का दलित पिछड़ा भी चीफ जस्टिस बने, वे क्या करते हैं, अपनी संस्कारों को लेकर के परिचय भी देते हैं कई जगहों पर। और बी आर गवई जी पर जूता फेंका गया था, अपमान किया गया था। बी आर गवई जी का दिल इतना बड़ा है कि बी आर गवई जी ने उस व्यक्ति को भी माफ कर दिया। दोस्तों, बी आर गवई जी ने कहा खुशी है नक्सलवाद खत्म हो रहा है। बोले पूर्व सीजीआई गवई जजों को निशाना बनाए जाने की घटनाओं पर भी बी आर गवई जी ने अपनी बात रखी। तो बी आर गवई जी की चारों तरफ प्रशंसा हो रही है। और वहीं पर एक चीज और प्रशंसा हो रही है, पूर्व सीजीआई बी आर गवई ने राष्ट्रपति भवन में ही क्यों छोड़ दी अपनी ऑफिशियल मर्सिडीज कार। सोचिए, अपनी कार ऑफिशियल मर्सिडीज। जो लोग सोचेंगे भाई कि बी आर गवई जी कितने बड़े दिल के व्यक्ति हैं, इन्होंने अपनी व्यक्तिगत कार को छोड़ दिया राष्ट्रपति के भवन में, जो लोग आए इसमें यूज करें। दोस्तों, तो बी आर गवई जी के लेकर के राजनीतिक खबरों को लेकर के आपको मैं बताना चाहूंगा बी आर गवई जी ने सस्पेंस छोड़ दिया है। आने वाले समय में राजनीतिक एंट्री हो सकती है। आपकी क्या राय है, आप अपनी राय बताएं। नमस्कार।